नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछली बार आपने बताया था कि रावण के अंतिम 3 महायोद्धाओं का वध हो गया था और रावण युद्ध के मैदान में अकेला रह जाता है और ये सब उसके आंखों के सामने हुआ। तीनों को उसने अपने आंखों के सामने देखा मरते हुए। उसकी प्रतिक्रिया कैसी थी? बहुत क्रोधित, अत्यंत क्रोधित। एक विश्व विजेता जिसने पूरे विश्व को जीता था जी, उसके सामने ऐसा हो रहा है कि एक के बाद एक उसके महायोद्धा मरते जा रहे हैं। कई दिनों से युद्ध चल रहा था, पर आज तो उसके सामने ऐसी स्थिति आई कि जो वो अंतिम लेके आए थे वे भी मारे गए थे। क्रोध से आग बबूला हो गया। घबराहट भी थी, पर क्रोध भी था। युद्ध के मैदान में था, निश्चय था कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। उसके पास अब और कोई विकल्प बचा ही नहीं था जी, कि उसी को युद्ध में उतरना है। तो उसने बड़े क्रोधित रूप से और दुखी रूप से भी कहा कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा दुख आया है कि मेरे सब मंत्री मारे गए हैं। वानर सेना ने लंका को चारों ओर से घेर लिया है जी। ये सब दुख मेरे ऊपर आया है। आज मैं इस दुख को समाप्त कर दूंगा। आज मैं राम और लक्ष्मण को मारकर इस दुख को दूर करूंगा। और उसके बाद उसने सारथी को आदेश दिया कि रथ को आगे बढ़ाओ और वानरों के बीच लेके चलो। जी। जैसे रथ आगे बढ़ा तो इसने अपने बाणों का, अस्त्र का प्रयोग शुरू किया। सबसे पहले उसने तामस अस्त्र का प्रयोग किया। चारों ओर वानरों की लाशें बिछने लगी, वानरों को भागने लगी इधर उधर। जी। रावण का सामना करना तो वानरों की बस की बात थी ही नहीं। सब वानर तो इधर उधर भागने लगे, लेकिन राम और लक्ष्मण जो थे वो बिना विचलित हुए अविचल खड़े रहे। लक्ष्मण की इच्छा थी कि रावण के साथ पहले युद्ध वो करेंगे, जी, फिर बाद में राम करें। जी। तो लक्ष्मण ने रावण पर अनेक बाण छोड़े। जी। रावण ने सभी बाणों को काट दिया और काटने के बाद जी, रावण सीधा राम की ओर बढ़ा। रावण राम से युद्ध करना चाहता था। तो जो लक्ष्मण ने बाण छोड़े थे, किया था, उसको छोड़कर एक तरफ करके उन सबको प्रतिकार करके उनको काट के सीधा वो राम की ओर बढ़ा। जी। अब तो फिर राम रावण का सीधे युद्ध हुआ होगा। बिल्कुल, अब आमने सामने थे। रावण ने राम पर बाण वर्षा प्रारंभ की। राम ने भी एक विशेष अस्त्र होता भल, वो हाथ में लिए और रावण के बाणों को एक के बाद एक काटते गए। दोनों ने एक दूसरे पर भारी बाण वर्षा प्रारंभ कर दी। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जी। राम ने रावण के ललाट पर, माथे पर उत्तम अस्त्रों का प्रयोग किया और उसे घायल कर दिया। रावण ने भी आसुर नामक महाभयंकर अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे ऐसा लगता था कि अनेक बाण निकल के आ रहे हैं। कोई सिंह के मुखाकृति का है, कोई बाघ का है, कोई गिद्ध का है, कोई बाज है, कोई सियार है, कोई भेड़िया है, कोई गधा है, कोई कुत्ता है। ऐसे अनेकों जानवर खतरनाक बाण के रूप में चले आ रहे हैं। ऐसा उसने अस्त्र प्रयोग किया। जी। राम ने उसका प्रतिकार करने के लिए आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया और उस आग्नेयास्त्र के प्रयोग से जो आसुर नामक अस्त्र का प्रयोग किया था वो अस्त्र समाप्त हो गया, शांत हो गया। जी। अब फिर रावण ने एक विशेष अस्त्र का प्रयोग किया
ये मयासुर द्वारा निर्मित अस्त्र था, जिससे वज्र के समान दृढ़, एकदम कठोर, चमकते हुए शूल, गदा, मुदगर, कूटपाश इत्यादि अस्त्र निकलने लगे और जाने लगे। राम ने उसका प्रतिकार करने के लिए गांधर्व अस्त्र का प्रयोग किया और उसे शांत कर दिया। जी। इस तरह एक के बाद एक बाणों का, अस्त्रों का प्रयोग हो रहा था। रावण ने जब देखा कि मेरा इतना विशेष अस्त्र था, उसका प्रयोग जो है राम ने शांत कर दिया है, जी। तो उसने सूर्यास्त्र का प्रयोग किया, जिससे बड़े बड़े तेजस्वी चक्र निकल के आने लगे कि एक भी चक्र अगर राम के पास पहुंच जाए जी। तो राम को मार दे। राम पूरे चौकन्ने थे, उन्होंने अपने बाणों से ही जी। सारे चक्रों को काट दिया और रावण पे को चोट भी पहुंचाई। पहले भी ललाट पे तीर मारे थे, फिर चोट पहुंचाई, लेकिन इस बार रावण ने 10 बाण ऐसे छोड़े जो कि राम के मर्म स्थानों पर जाके लगे और गहरी चोट पहुंचाई। जी। राम घायल हो गए थे। घायल होने के बाद भी राम विचलित नहीं हुए। जी। और उन्होंने भी रावण पे आक्रमण किया, उसके बहुत से अंगों में घाव कर दिए। इस प्रकार ये बड़ा बराबरी का, बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा था। जी। अब जब इन दोनों के बीच में इतना भयंकर युद्ध चल रहा था, तो लक्ष्मण ने या किसी और ने बीच में कुछ किया, युद्ध के बीच में आकर के कुछ? जब राम घायल हो गए जी, तो लक्ष्मण बहुत क्रोधित हो गए। उनकी क्रोध की सीमा नहीं थी। उन्होंने धनुष पर 7 सायक हाथ में लिए और रावण के रथ की जो ध्वजा थी, जी, जिसके ऊपर एक ध्वजा के ऊपर, ध्वज के ऊपर एक मनुष्य की खोपड़ी का चित्र बना हुआ था, उस ध्वजा को काट दिया, उसे कई टुकड़े कर दिए। जी। देखिए, युद्ध में किसी की ध्वजा गिर जाना, जी, उसका एक मानसिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है कि उसकी जो बुलंदी थी वो नीचे आ गई। तो पहले ध्वजा काटी जी, और उसके बाद उन्होंने, लक्ष्मण ने एक बाण से रावण के सारथी का सिर काट दिया। रावण के सारथी का सिर काटने के बाद उन्होंने 5 विशाल बाण लिए और रावण का जो धनुष था, जी, बड़ा मजबूत, बहुत विशाल धनुष, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका जो मोटाई है, ऐसा लगता है जैसे कि हाथी की सूंड हो, इतना विशाल धनुष था। जी, उस धनुष को काट दिया। जब रावण का धनुष काट रहे थे, ध्वजा काट रहे थे, सारथी को मारा लक्ष्मण ने, उसी समय विभीषण ने गदा ली और वो कूद पड़े और उन्होंने रावण के रथ के सारे घोड़ों को मार दिया। ये विभीषण का एक कदम था जिससे कि रथ अब आगे बढ़ने लायक नहीं रह गया था। जी। जो रावण ने जब देखा होगा कि उसका अपना भाई विभीषण उसी के विरुद्ध खड़ा हुआ है, तो वो बहुत अत्यंत क्रोधित हो गया होगा। बिल्कुल, उसे अपने भाई पर भयंकर क्रोध आया। एक और तो उसे घोड़े मारे गए थे, जी, उसका रथ समाप्त हो गया था, जी, और एक भाई उसका कर रहा है ये, तो एकदम रथ से नीचे उतर गया। जी, रथ से नीचे उतरा और उसने एक विशेष शक्ति जो कि बिल्कुल वज्र के समान थी, वो हाथ में ली और बिल्कुल उसने सोचा कि मैं इस शक्ति से विभीषण को मारूंगा। तो शक्ति ने विभीषण की ओर फेंकी। जी। लक्ष्मण बहुत चौकन्ने थे। उन्होंने देखा कि वो शक्ति फेंक रहा है, तो उन्होंने अपने तीरों से उस शक्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो शक्ति के सब ओर समाप्त हो गया। तो रावण को और क्रोध आया। जी। रावण ने एक और शक्ति उठाई जो कि बिल्कुल, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो अमोघ है,
कि उसका मारा हुआ बच नहीं सकता। जी बिल्कुल इतनी शक्तिशाली है, इतनी भयंकर है। जी और ये शक्ति अपने हाथ में ली और बिल्कुल ऐसा था कि विभीषण पर फेंकने वाली। जी लक्ष्मण ने विभीषण को पीछे धकेल दिया, वहां से हटा दिया। जी लक्ष्मण ने जब विभीषण को पीछे धकेल दिया तो रावण ने देखा जी ये क्या कर रहे हैं। उसने लक्ष्मण से कहा कि हे बल पर घमंड करने वाले, तुझे अपने आप पे बहुत घमंड है। तूने विभीषण को तो बचा लिया है, जी पर अब मैं तुम्हारे ऊपर ये शक्ति चलाऊंगा, और ये शक्ति इतनी भयंकर है कि इससे आज तक कभी कोई नहीं बच पाया है। जी ये शक्ति शत्रुओं को खून से नहला देती है। ये शक्ति तेरे हृदय में जाएगी और तेरे प्राणों का आज इसी समय अंत हो जाएगा। और इस बार रावण ने शक्ति चला दी, जी और वो शक्ति जो चलाई उसके बाद जोर से गर्जना की, एक बड़ा जैसे काम कर लिया। अब देखिए, एक बात यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण देखने की है जी कि लक्ष्मण ने विभीषण को बचाने के लिए स्वयं सामने आके जी और शक्ति को अपने ऊपर ले लिया, और ऐसी शक्ति जिसको जानते थे कि इसमें उससे मेरी मृत्यु हो जाएगी, जी फिर भी लिया। क्यों? एक बहुत बड़ा कारण ये है, जिस बात के लिए राम और लक्ष्मण जाने जाते हैं उनके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, शरणागत वत्सल। जी कि शरणागत को प्रेम करने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले, विभीषण उनका शरणागत था। वे शरणागत पे कोई आंच नहीं आने दे सकते थे। जी और एक और कारण भी था जी जो आज बाद में और स्पष्ट हो, कि राम ने प्रतिज्ञा की थी कि रावण को मारकर विभीषण को राक्षसों का राजा बनाएंगे। जी अगर विभीषण मारा जाता तो राम की प्रतिज्ञा पूरी कैसे होती? तो ये दोनों बातें सोचकर जी लक्ष्मण ने अपनी जान को खतरे में डाला, जी सामने आ गए और वो शक्ति बिल्कुल छाती पर ली। राम ने देखा कि वो शक्ति आ रही है, जी रोक नहीं सकते थे, ऐसे संभव नहीं था। तो उन्होंने केवल कहा कि लक्ष्मण का कल्याण हो, शक्ति की प्राण विषयक सामर्थ्य नष्ट हो जाए और ये व्यर्थ हो जाए। उन्होंने जैसे वरदान देते हैं, जी कामना करते हैं, शुभेच्छा करते हैं, जी कहा शक्ति जो थी विषधर सर्प के समान थी, बिल्कुल सीधी आई, पूरी शक्ति से छाती में घुस गई, जी पूरी गहराई तक घुसी। लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर गए और वो शक्ति पूरे सीने को पार करती हुई जाके धरती के अंदर घुस गई। इतनी भयंकर वो थी। जो वानर वहां एकत्र थे, जी उन्होंने प्रयास किया कि हम इस शक्ति को बाहर निकाल दें, जी लेकिन संभव नहीं था। तो राम वहां आए, उन्होंने दोनों हाथों से पकड़ा, उस शक्ति को बाहर निकाला, तोड़ा। लक्ष्मण रक्त से नहा गए थे, मूर्छित हो गए थे, पीड़ा से तड़प रहे थे। जी ये ऐसी स्थिति आ गई थी। जी लक्ष्मण को तो ऐसी अवस्था में देख करके तो राम अत्यंत दुखी हुए होंगे। राम के दुख की तो कोई सीमा नहीं थी। अत्यंत दुखी, अत्यंत चिंतामग्न, आंख में आंसू आ गए। लेकिन राम का जो एक हमें व्यक्तित्व का पहलू दिखता है इस बिंदु पर, जी कि उन्होंने तुरंत बिना एक क्षण भी विलंब किए आंसू पोंछ दी। सोचा, मनी मन निश्चय किया कि यह समय विषाद का नहीं है, दुख करने का नहीं है। उन्होंने अपनी सारी भावनाओं को जी केंद्रित किया, दुख की जगह अपनी सारी भावनाओं को क्रोध में परिवर्तित किया
और केंद्रित करके रावण के प्रति क्रोध के रूप में परिवर्तित कर लिया। रावण को उन्होंने मारने का निश्चय और पक्का किया। तुरंत खड़े हुए उन्होंने, जो सुग्रीव, हनुमान, अन्य वानर प्रमुख खड़े थे, उनसे कहा कि हे कपिवरों, तुम लोग लक्ष्मण को घेर कर खड़े हो जाओ और इसकी रक्षा करो जी। कहीं ऐसा ना हो कि राक्षस लक्ष्मण को उठा के ले जाए जी। ये नहीं हो, यही इनकी रक्षा करो। मेरे लिए अब वो पराक्रम का समय आया है जिसकी मैंने सदा इच्छा की थी। देखिए, भाव देखिए कि मैं इसी समय का तो इंतजार कर रहा था जी। यहां दुख नहीं है जी। कि मुझे वो समय आ गया है जिसमें मुझे पराक्रम दिखाना है। इतने महीनों तक, जब से सीता का अपहरण, मैं तो इसी क्षण का इंतजार कर रहा था कि कब मौका आएगा कि मैं रावण को मार सकूंगा, और आज वो मौका आ गया है। जी। मैं इस पापात्मा, दुष्ट, दुर्बुद्धि रावण को मारूंगा, इसको मार डालने का समय आ गया है, आज मैं इसका वध करूंगा। फिर उन्होंने सारे वानरों को कहा कि जितने वानर हैं जी, सब उधर दूर पर्वत शिखर पे जाके सुख पूर्वक युद्ध को देखें। अब युद्ध में किसी वानर को भाग नहीं लेना है जी। सब उधर चले जाओ। आज देवता, गंधर्व, ऋषि, जो भी सिद्ध, चारण, तीनों लोगों के प्राणी सब राम का रामत्व देखें। जी। ऊपर क्रोध में है, जी। जोश में है, उत्साह में है, वो दुख नहीं कर रहे और बिल्कुल युद्ध के भूमिका में आ गए और बड़े भयंकर रूप से रावण पर बाणों की वर्षा करने लगे। ऐसी भयंकर वर्षा करने लगे जी। कि रावण भयभीत हो गया। भयभीत होकर रावण सीधा वहां से भाग गया, रुका ही नहीं, वो तो भाग गया। जी, रावण तो युद्ध का मैदान छोड़ करके भाग गया। अब राम ने लक्ष्मण के उपचार के लिए कुछ व्यवस्था करी, किसी को बुलाया? कि राम ने अपनी भावनाओं को जी। जरूर दबा दिया, रोए नहीं, जी। दुख व्यक्त नहीं किया, जी। लेकिन युद्ध करते हुए ही उन्होंने पास खड़े व्यक्तियों को निर्देश दिया जी। कि शीघ्र जाओ और सुषेण, क्योंकि सुग्रीव के ससुर भी हैं, जी। क्योंकि इन मामलों में बहुत बुद्धिमान हैं, ज्ञान रखते हैं, जी। उनको बुला लाने का आदेश दिया। तो जब तक रावण गया तब तक सुषेण आ गए थे। जी। जब सुषेण आ गए तो राम ने कहा अब रावण जा चुका है, जी। अब वो युद्ध वाली बात, क्रोध वाली बात जा चुकी है, और वो जो कोमल राम है जी। अब उभर आया। अब राम सारा दुख सुषेण के सामने आ गया कि ये वीर लक्ष्मण घायल होकर पृथ्वी पर पड़े हैं, छटपटा रहे हैं। ये सुमित्रा नंदन तो मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं, इनको लहूलुहान देखकर मेरा मन बहुत व्याकुल हो गया है। ऐसी दशा में मुझसे युद्ध करते नहीं बन रहा है, मैं कैसे युद्ध करूंगा? मेरे से तो अब धनुष भी नहीं पकड़ा जा रहा है। बिल्कुल विलाप करने वाली स्थिति आ गई जी। कि मेरे हाथों से धनुष खिसकता जा रहा है, नेत्रों में आंसू आ गए, मुझे तो सामने भी नहीं दिख रहा जी। कि कौन सामने है, मैं ऐसे कैसे युद्ध करूंगा? मेरी चिंता बढ़ती जा रही है। हे बुद्धिमान सुषेण, कुछ करिए। इनको कराहते हुए देखकर मुझे तो मर जाने की इच्छा हो रही है, मुझे जीवित रहने की भी अब कोई इच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में मुझे अब विजय मिल भी जाए, यदि मेरा भाई नहीं रहे, मुझे विजय मिल भी जाए तो मुझे क्या खुशी मिलेगी? जब लक्ष्मण ही नहीं है तो मुझे युद्ध जीतने की भी कोई इच्छा नहीं है। जी। फिर एक श्लोक आता है वाल्मीकि रामायण में, जी। जो मैं बिल्कुल वैसे ही बताना चाहूंगा। जी। वो क्योंकि बहुत प्रचलित है, उसका जो रामचरितमानस का
रूप है, वो दोहा, वो चौपाई वो सुनी जाती है जी। यहाँ कहते हैं, देशे देशे कलत्राणी देशे देशे बांधवा, कि अलग 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 देशों में मैं जाऊंगा तो मुझे बहुत सारी स्त्रियां मिल जाएंगी, जी। पत्नियां अलग अलग मिल सकती हैं। जी। देशे देशे बांधवा, बहुत सारे रिश्तेदार बंधु, ये सगा बन गया वो सगा बन गया, ये सब भी होता रहेगा। जी। तम तू देशम न पश्यति पश्यामि, न तू देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरा, मैं कोई ऐसा देश नहीं देखता जी। जहां मुझे कोई सहोदर भ्राता मिल जाएगा। मुझे लक्ष्मण जैसा भाई कहां मिलेगा? मैं इसको भाई को छोड़ के नहीं जी सकता। मैं वापस अयोध्या कैसे जाऊंगा? वहां माता सुमित्रा के सामने मैं कैसे खड़ा होऊंगा? उनके उलाहने कैसे मैं सह पाऊंगा? और फिर भरत और शत्रुघ्न को मैं क्या जवाब दूंगा? वो मुझसे कहेंगे तो गए तो आप लक्ष्मण को साथ लेके थे, अकेले कैसे आ गए? मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। अगर ये यमलोक को जा रहा है तो मैं भी यमलोक को ही जाऊंगा। इस प्रकार बिल्कुल भावुक, वो जो कठोर रूप था, जी। जब रावण पे एक के बाद एक ऐसी बाण वर्षा कर रही थी, रावण भाग गया, जी। वो कठोर रूप गायब हो गया और एक भावुक, जी। बिल्कुल कोमल हृदय बालक वहां विलाप करने लगा, रोने लगा। जी। जब राम विलाप कर रहे थे इस सुषेण के सामने, तो फिर उन्होंने क्या कहा राम से? उन्होंने, जब ये राम विलाप कर रहे थे उस समय वो लक्ष्मण को जी। देख रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे कि क्या स्थिति है। जी। उन्होंने कहा कि हे पुरुष सिंह, पुरुष सिंह अर्थात पुरुषों में जो सिंह है, जी। ये जो आप चिंता कर रहे हैं, इस चिंता युक्त बुद्धि का त्याग कर दीजिए। युद्ध में चिंता बाणों के समान होती है, ये शोक को जन्म देती है और इससे शत्रुओं को प्रसन्नता होती है। देखिए बहुत बड़ी बात कही है जी। कि युद्ध करना है तो चिंता मत करिए, क्योंकि चिंता से शत्रु प्रसन्न होंगे, आपका लाभ नहीं होगा। जी। कई बार मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो किसी बड़े कार्य के लिए निकलते हैं तो बोलते बहुत चिंता हो रही है। जी। तो सुषेण समझा रहे हैं राम को कि चिंता से होगा कुछ नहीं, केवल शत्रु प्रसन्न होंगे आपके, तो चिंता त्याग दीजिए, चिंता की बिल्कुल मत करिए। और ये जो आपके भाई हैं जी। ये अभी मरे नहीं हैं, मुख की आकृति इनकी बिगड़ी नहीं है, जी। इनके चेहरे पर कालापन भी नहीं आया है, जी। इनके हाथों की हथेलियों को देखिए, ये बिल्कुल कमल के समान कोमल है। उन्होंने आंखों को भी निरीक्षण किया था, बोले आंखें बिल्कुल साफ हैं। जी। मरे हुए प्राणियों का ऐसा रूप नहीं होता, इनकी सांस चल रही है, हृदय भी कंपित हो रहा है, जी। हृदय में कंपन हो रही है, धड़क रहा है हृदय। जी। जी। इसलिए आप दुख विषाद ना करें, ये सब छोड़ दें। जी। इस तरह करके सुषेण ने राम को समझाया। जी। जब राम को आश्वस्त करने के बाद कि लक्ष्मण जीवित हैं अभी, फिर सुषेण ने क्या किया? सुषेण ने वही पवन पुत्र हनुमान खड़े थे, जी। उनसे कहा कि हे सौम्य, अब आपके पराक्रम का समय है, आप तुरंत पुनः हिमालय में वहीं जाइए जिसका पता पहले आपको जामवान ने बताया था। जी। और उसके जो वहां पर्वत है जी। जिसपे महा औषधियां होती हैं, जी। उसके दक्षिणी शिखर पर जाइए, वहां पर जाके 4 औषधियां ले आइए। जी। मृत संजीवनी, विशल्य करणी, सुवर्ण करणी और संधानी, ये 4 औषधियां, ये पहले भी इनका नाम आ चुका है। जी। ये चारों औषधियां मुझे पुनः चाहिए, आप तुरंत जाइए। जी। एक बार पुनः जी। पवन पुत्र हनुमान पवन के वेग से जी। हनुमान की ओर गए। वहां जाके एक बार पुनः उनके साथ वही स्थिति उत्पन्न हुई।
कि उन्होंने देखा पर्वत शिखर पे, जी उन्हें समझ भी नहीं आया कि कौन सी औषधि कौन सी है। जी इस बार उन्होंने फिर पर्वत शिखर पूरा उठाया और लेके पुनः आ गए और लंका ले आए। जी जी। महाऔषधियाँ जब आ गई तो उसका उपयोग जब लक्ष्मण पे हुआ, फिर तो लक्ष्मण स्वस्थ हो गए होंगे। हाँ, देखो ये जो पवन पुत्र हनुमान ने जो महान कार्य किया, जी बहुत बड़ा महान कार्य था। हमने जी बहुत संक्षेप में इसके वर्णन किया। जी ये कार्य ऐसा था कि देवताओं के लिए भी अत्यंत दुष्कर, साधारण कार्य नहीं है। जी कहाँ हिमालय और कहाँ लंका, जी जी और गए और ले आए। सबने हनुमान की बड़ी बुरी बुरी प्रशंसा की। सुषेण ने जो उनको औषधियां जी उस पर्वत शिखर से चाहिए थी वो ली, उनका जो भी उनको पीसना तैयार करना था किया, जी और उससे लक्ष्मण का सेवन कराया। जी उनके सेवन से लक्ष्मण पूर्णतः स्वस्थ हो गए और उठकर बैठ गए। जी। तो जब लक्ष्मण पूर्णतः स्वस्थ हो गए, फिर राम ने क्या कहा? राम अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। राम को तो जैसे पुनर्जीवन मिल गया था। जी कहाँ वो बात कर रहे थे कि मैं यमलोक को इसके साथ चला जाऊंगा, और ये जीवन जी थी। तो उन्होंने लक्ष्मण को बाहों में भर लिया, गले से लगा लिया, कहने लगे कि बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं तुम्हें मृत्यु के मुख से लौटा हुआ देख रहा हूं। जी तुम पुनः स्वस्थ निरोग मुझे दिख रहे हो, इससे बड़ा प्रसन्नता मेरे लिए कुछ नहीं है। तुम्हारे बिना मुझे किसी चीज से कोई प्रयोजन नहीं रह गया था, किसी चीज से कोई मतलब नहीं रह गया था। ना मुझे विजय चाहिए थी, ना मुझे अपने जीवन की रक्षा की चिंता थी, ना मुझे सीता से कोई मतलब था, कुछ भी नहीं चाहिए था। बस मैं तो हर चीज से मेरा मन उचट गया था। जी मैं तो ये सोच रहा था ये सब लेकर मैं क्या करूंगा यदि मेरा भाई नहीं है। अब तुम आ गए हो तो ये अब वापस मेरा मन लगेगा। जब राम ने ये सब कहा जी तो लक्ष्मण ने बड़े शिथिल स्वर से, लेकिन थोड़ा खिन्न होते हुए, जी थोड़ा नाराज होते हुए उनसे कहा कि यार, आप सत्य पराक्रमी हैं, आप सत्य पर अडिग रहने वाले हैं। जी आपने पहले प्रतिज्ञा की थी कि मैं रावण का वध करके विभीषण को लंका का राज्य दूंगा, लंका का राजा बनाऊंगा। जी आपने ऐसी प्रतिज्ञा की थी, और वैसी प्रतिज्ञा करने के बाद अब आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये आपको शोभा नहीं देती। ये तो ओछे निर्बल लोगों की बातें हैं। मेरे लिए आपको इतना निराश नहीं होना चाहिए। मैं रहूं ना रहूं, जी आपको अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहना चाहिए, अटल रहना चाहिए। आपको और कुछ नहीं सोचना चाहिए। बस ये प्रतिज्ञा है मेरी कि मैं रावण का वध करूंगा, जी उसी के बारे में सोचिए। मैं हूं नहीं हूं इससे आपको अंतर नहीं पड़ना चाहिए। मेरी आपसे बस एक ही प्रार्थना है जी कि आप बिना किसी विलंब के शीघ्रातिशीघ्र रावण का वध करिए। जी। अनिल जी, ये आज के प्रकरण में हमें राम जी के दो स्वरूप देखने को मिलते हैं। एक तरफ तो जहाँ वो भावुक हो जाते हैं, पर अपनी भावना को दबा करके और वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं कि मुझे रावण का वध करना है। भावना को दबाना ऐसे वक्त में बहुत ही कठिन कार्य होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो भावुक हो जाते हैं, बिल्कुल ही निराश हो जाते हैं, एक तरफ से रोने लगते हैं। और एक और मैं जोड़ना चाहूँगी कि वो
जब वो भावुक हो रहे थे, उन्होंने लक्ष्मण के हृदय से तीर निकाल करके और फिर वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ गए। तो दो रूप देखने को मिलते हैं, एक तो अपने मन में बहुत नियंत्रण रखा उन्होंने, और दूसरी तरफ वही नियंत्रण खो भी दिया एक तरफ से। तो ये हमारे लिए बहुत सीखने वाली बात है। जब हम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब युद्ध तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण बिंदु पे पहुंच गया है। अब युद्ध में आगे और क्या होता है वो हम अगले प्रकरण में आपसे जानेंगे। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।